हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है। इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच m रोज एंड n कॉलम्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो देखिए, ये कोई मैट्रिक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, ये A11 है, यानी कि फर्स्ट जो पहला एलिमेंट्स होता है उसको A11, फिर A12, A13 अप टू सो ऑन A1n। सेकंड रो में देखिए A22, A21, A22, A23 अप टू सो ऑन A2n, ऐसे अप टू सो ऑन तक AM1, AM2, AM3, ए अप टू सो ऑन AMN। तो ये हो गया m क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो इसमें m रोज़ कौन सी है? जो ये वाली है। जो हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं उनको बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल में उनको बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकली है उनको बोलते हैं कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज़ हैं? m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, अब देखिए आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखिए रोज़ कितनी है और कॉलम कितनी है। तो रोज़ कितनी है? 1 2, 2 रोज़ एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है, इसमें रोज़ है 1 2 3, 3 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल इसका, इसमें कितनी रोज़ है? 1 2 3, 3 रोज़ और कॉलम्स एक ही कॉलम है ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट एग्जांपल है ये। तो इसमें कितनी रोज़ है? एक ही रोज़ है, और कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3 का। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? 1 2 2, और कॉलम्स 1 2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इक्वल है ना। तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए आगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखिए, आइडेंटिटी आई इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो ये देखिए, जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों, बाकी सारी एंट्रीज 0 हों, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले, ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज इसमें 0 है। ये हो गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। 1 2 3, 3 रोज़, 1 2 3, 3 कॉलम्स। ये एक और एग्जांपल है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। इसमें डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? 1 1, और बाकी सारी एंट्रीज 0 होंगी। तो लिखेंगे ऐसे, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी, या यूनिटी मतलब 1, एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर 0। बाकी सारी एंट्रीज 0 होंगी, लेकिन डायगोनल जो एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी। ओके, नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में सारे ही एंट्रीज, जितने भी एंट्रीज है सब 0 0। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस नहीं, ये है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और ये है 1 क्रॉस
3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है ये, और ये है 2 क्रॉस 2 की, और ये है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये कोई मैट्रिक्स है ABCD इज इक्वल्स टू A1 B1 C1 D1। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब बोलेंगे हम? जब A1 के इक्वल हो, B B1 के इक्वल हो, C C1 के इक्वल हो, और D D1 के इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स है ये 2 5 19 -7 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में 35 -2 5/2 12, थर्ड रो √3 1 -5 17। अब इसकी अब क्या कह रहा है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस, और कॉलम्स 1 2 3 4, ये इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4 का। नंबर सेकंड पार्ट में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 सा 12 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे गिनेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, तो एलिमेंट्स का पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट द एलिमेंट्स A13। तो देखिए A13 मतलब फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो, इसमें ये A11 है, ये A12, ये A13, तो A13 है 19, लिख दीजिए। नेक्स्ट पूछा है A21, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो, A21 ये रहा 35। A33 थर्ड रो देखते हैं, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट A33, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा थर्ड एलिमेंट -5। ओके, नेक्स्ट A24 सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4, ये रहा 12। नेक्स्ट है A23 सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट 1 2 3 5/2, इसका हो गया 5/2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? इट कैन हैव, ठीक है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और ये पूछ रहा है कि अगर 13 एलिमेंट्स है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं कि 24 एलिमेंट्स होंगे तब कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो देखिए 24 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो सकता है एक 1 क्रॉस 24, ये भी हो सकता है 2 क्रॉस 12, ये भी हो सकता है क्योंकि 12 2 जा 24, और ये भी हो सकता है इसका इन्वर्स यानी कि 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? 8। ओके, अब नेक्स्ट 13 एलिमेंट्स होंगे तब, तो इसके तो सिर्फ 2 ही होंगे, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13, तो ये हो गया 2। तो ये 8 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख देना, इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन किया था ना, वैसा ये सेम, 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे ये बोल रहा है। तो देखिए कितने होंगे, 18 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 18, 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब कह रहा है आगे, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, यानी कि 5 एलिमेंट्स होंगे तब कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए तो 5 एलिमेंट्स होंगे तो इसके ऑर्डर होंगे 5 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 5, 2 ही होंगे। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट आर 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIG whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो देखिए पहले तो कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 की मैट्रिक्स। तो देखिए ये A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, ये हो गई 2x2 की मैट्रिक्स। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि AIJ इज इक्वल्स टू AI प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसकी हेल्प से हमें इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो निकालने हैं। तो देखिए फर्स्ट A11, तो I की प्लेस पे रखेंगे 1, J के प्लेस पे 1 रखिए, 1 + 1 इसमें अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4/2, ये हो गया 2। अब 1 2, यानी कि I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 3, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 9/2। नेक्स्ट 2 1, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, ये हो गया 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। अब देखिए दोनों I और J इसमें 2 2 है, तो दोनों के प्लेस पे 2 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, ये हो गया 8। तो ये इसको A11 क्या निकला 2, A12 9/2 और A21 9/2 और A22 8। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं कि AIJ इज इक्वल्स टू I/J। अब देखिए इसकी हेल्प से A11 यानी कि 1/1 इज इक्वल्स टू 1, A12 I हो गया 1, J हो गया 2 1/2, A21 I हो गया 2, J 1 यानी कि 2, I हो गया 2, J हो गया 2 यानी कि 1। ठीक है, अब A जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हो गए 1 1/2 2 और 1। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए I यहाँ पे क्या है, A11 में I है 1 और J है 1, तो रखिए 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। A12 यानी कि I हो गया 1 और J 2, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 2 2 = 4, 4 + 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25/2। नेक्स्ट 2 1 यानी कि I 2 और J है 1, 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। A22 I भी 2 है और J भी 2 है, तो रखिए 2 + 2 × 2/2 E इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 2 2 = 4, 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2, ये हो गया 18। अब लिख दीजिए A मैट्रिक्स के एलिमेंट A11 है 9/2, A12 है 25/2, A21 8, A22 18। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए ये मैंने पहले ही कर लिया है ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो पहले तो कंस्ट्रक्ट करेंगे 3x4 की मैट्रिक्स, यानी कि 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 तो रो हो गई, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। ठीक है, इसके एलिमेंट्स अब A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, अब देखिए अब फर्स्ट पार्ट क्या है, AIJ इज इक्वल्स टू 1/2 mod -3I + J। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। A11 1/2, जहाँ जहाँ I है वहाँ 1 और जहाँ जहाँ J है वहाँ भी 1 रखिए, 1/2 -3
इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 1/2 क्रॉस 1 2 इज इक्वल्स टू 1। A12 यानी कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 वो रखनी है। 1/2 मोड -3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 1/2 क्रॉस 1, क्योंकि -3 प्लस 2 -1, मोड से बाहर जाएगा तो +1, ये हो गया 1/2। नेक्स्ट A13 क्या होगा 1/2 मोड यानी कि I तो है 1 और J होगा 3, तो ये हो गया 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 में से 3 गए 0, तो ये हो गया 0। A14 I है 1 J है 4, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, तो -3 प्लस 4 प्लस का 1, तो ये हो गया 1/2। A21 1/2 2 हो गया I और 1 की J की वैल्यू है 1 रखिए। 1/2 मोड -3 इंटू 2 प्लस 1 -6, ये हो गया 3 2 6, -6 प्लस 1 5, माइनस का 5 मोड से बाहर जाएगा तो 5/2, ठीक है। A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, -6 प्लस 2 -4, मोड से बाहर जाएगा तो 4/2 इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया A23। I की वैल्यू है 2, J की वैल्यू है 3, 1/2 मोड -2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 3 का मोड, तो ये हो गया -6 प्लस 3, -3 मोड से बाहर जाएगा +3, 3/2। A24 1/2 मोड -3 इंटू 2 प्लस 4, ये हो गया 1, 1/2 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 1। A31 देखिए 1/2 I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 रखिए। 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू होगा, ये हो गया -9 प्लस 1 -8, मोड से जब बाहर जाएगा प्लस का 8, 1/2 क्रॉस 8 इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए A32 I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 -9, ये 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 -9 प्लस 2 7, माइनस का मोड से बाहर जाएगा प्लस का 7/2। A33 क्या हो गया I है 3 और J भी 3, लेकिन 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया -9 प्लस 3 -6, मोड से बाहर जाएगा +6/2 इज इक्वल्स टू 3। A34 ये हो जाएगा, A34 क्या होगा I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 4 रखिए। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो गया -9 प्लस 4 -5, मोड से बाहर जाएगा प्लस का 5/2। अब इस मैट्रिक्स में जो जो हमने जिस इनकी सबकी वैल्यू निकाल ली है तो वहाँ रखी। A11 क्या है, A11 क्या निकाला था, ये रहा 1, A12 1/2, ठीक है, और A13 वो है 0, ठीक है, 0 निकाला था, और A14 1/2 रख दिया फर्स्ट रो में। A21 है 5/2 रख दिया। A22 है 2 रख दिया। A23 वो है 3/2 रख दिया। A24 है 1 वो रख दिया। A31 है 4 और A32 है 7/2 रख दिया। A33 है 3 वो भी रख दिया यहाँ पे, और A34 है 5/2 वो भी रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, AIG इक्वल्स टू 2I - J। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स इसके निकालने हैं। तो A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखी। 2 × 1 - 1 इज इक्वल्स टू 1। A12 2 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 2 × 1 - 2, 2 × 2 0। A13 2 × 1 - 3 इज इक्वल्स टू 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1, ओके। A14 2 × 1 - 4, तो 2 - 4 -2। अब A21 2 × 2, I की वैल्यू है 2, J की वैल्यू 1, 2 × 2 - 1 इज इक्वल्स टू 3। I की वैल्यू 2,
जे की वैल्यू 2, तो रखिए 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, A2 3, I2 है, J 3 है, रखिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, A2 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, A3 1, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, रखिए 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 4, A3 3, दोनों की वैल्यू I और J की वैल्यू 3 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 3, ठीक है, और A3 4 है, 2 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। ये सारी वैल्यू जो मैट्रिक्स ए है उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ए पार्ट है 4 3 x 5 इज इक्वल्स टू वाई जेड 1 5, तो फर्स्ट पार्ट देखिए 4 3 x 5 इज इक्वल्स टू वाई जेड 1 5। अब तो इसमें क्या करेंगे, 4 इज इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू हो गई 4, 3 इज इक्वल्स टू जेड, तो z की वैल्यू 3, x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1, तो हमें सब की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। बी पार्ट देखिए क्या है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8 इक्वल्स टू बीच में। सेकेंड पार्ट देखिए, x प्लस वाई, सेकेंड पार्ट देखिए x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 2 5 8। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होगा 6 के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू x को इधर भेज देंगे तो 6 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट देखिए 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया, ये 5 को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, तो z की वैल्यू होगी 0। अब देखिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, रखिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, दिस इम्प्लाइज वाई की वैल्यू क्या थी 6 माइनस एक्स, पुट कीजिए 6 माइनस एक्स इसमें पुट करना है इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए ये हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। अब ये इधर चला जाएगा सारी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको, तो ये क्या, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर, तो इसका क्या बनना चाहिए 4 और 2, 4 2 ज़ा 8 और 4 प्लस माइनस 4 माइनस 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसमें x कॉमन, तो लिखिए x माइनस 4, इसमें माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 4 और 2, तो y में रखते हैं x की वैल्यू। When x is equals to 4, this implies y is equals to 6 minus 4, तो y की वैल्यू मिलती है हमें 2। When x is equals to 2, this implies y is equals to 6 minus 2, तो y की वैल्यू मिलती है हमें 4, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हो गया आपका। थर्ड पार्ट देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, वाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ये है 7, ठीक है। तो देखिए रखते हैं, रख दिया हमने ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जो है उसमें थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल गई हमें 7, तो पुट कीजिए, एक्स इसमें पुट करना है, एक्स प्लस 7, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल्स टू 9, 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है 2 वो पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुट कीजिए 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, 2 इधर जाएगा तो z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, z की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। x की मिल गई, z की मिल गई, y की बची, रखिए z की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, तो 3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 4, यही हमें निकालना था, ठीक है।
ये 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी ये है इज इक्वल्स टू -1 5 0 13। सॉल्यूशन देखिए इसका a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू हो गई, b इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा b -1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन सेकेंड हो गई। 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थर्ड। और 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू होगा 13 की, ये होगी 4th इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो पुट कीजिए a की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में 2b माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये b इधर जाएगा इक्वल्स टू 0 था तो ये b इधर चला गया तो ये हो गया पॉजिटिव b। तो 2b माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, तो इस b को इधर ले आएंगे और 2 को इधर भेज देंगे तो 2b माइनस b इज इक्वल्स टू 2। तो 2b में से एक b गया तो कितना बचा b इज इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू मिल गई 2। अब पुट करेंगे b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, पुट कीजिए a इज इक्वल्स टू b माइनस 1, तो a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू मिल गई 1, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू, c और d की निकालेंगे। पुट करेंगे a की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, तो पुट कीजिए 2a की वैल्यू 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, 2 इधर जाएगा 5 माइनस 2, सी की वैल्यू मिल गई 3। अब c की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 इसमें, तो 3c की वैल्यू 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, ये हो गया 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, 9 इधर जाएगा तो डी इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, फाइंड आउट करना था ना। 8th क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल्स टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये बोल रहा है कि a कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, कब होती है? तो मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तब क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसका सी जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक है, m इज इक्वल्स टू n। अब देखिए नेक्स्ट 9th, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो देखिए, तो ये बोल रहा है कि किसकी x और y की, इनमें से x और y की कौन सी जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो देखिए 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं फिर देखते हैं। y 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2, ठीक है, और y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 है, तो y इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो 5 प्लस 2, y की वैल्यू हो गई 7। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल्स टू 1 इधर जाएगा तो 8 माइनस 1, y की वैल्यू मिली हमें 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 7, तो x की वैल्यू मिली हमें -7/3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -3x इज इक्वल्स टू 4, ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो गया, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, तो -3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, तो x की वैल्यू -x इज इक्वल्स टू 2/3, तो x की वैल्यू मिली -2/3। तो अब देखिए y की वैल्यू तो इक्वल मिली हमें 7 और 7, और x की वैल्यू हमें इक्वल नहीं मिली ना, ये तो मिली है -7/3 और ये मिली है -2/3, तो y की वैल्यू मिली है इक्वल, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। 3rd क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो देखिए
अब इसकी पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, अगर ये भी बोल रहा है कि जिस ऐसी मैट्रिक्स 3x3 की, ये बोल रहा है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स हो जो 3x3 की हो, ऑर्डर उसका 3x3 हो, और एंट्रीज जो हो वो 0 और 1 हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। एक ये हो गई 1 0 0 1 0 1 0 1 0। तो ऐसे हम बहुत सारी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा वो कितनी है। तो ऐसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का। तो n यहाँ पे क्या है, 3x3 यानी कि 9। तो n यहाँ पे क्या है, 9। तो 2 की पावर n 9 क्या हो गया, 512। जो इसका डी ऑप्शन होगा वो राइट हो गया, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, ओके।